नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके जो एम्बिशंस थी उनको एक्सप्रेस किया, उनको हमारे सामने रखा और हम धीरे धीरे इस एक्ट के माध्यम से आगे आने वाले एक्ट में चीज़ों को और गहराई से समझ पाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को समझने से पहले हमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखना होगा, जो कि जस्ट इसके 3 साल पहले आया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बोलते हैं। इस एक्ट का सिंपल सा एक ही मकसद था, टू रेक्टिफाई द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मतलब जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में चीज़ें आई थी, स्पेशली जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। उससे रिलेटेड कई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। उसको सही करने की दिशा में ये एक्ट लाया गया था। इस बार पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये एक्ट था क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पिट्स एक्चुअली इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। पिट्स एक्चुअली उस टाइम के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम पिट्स, उनके नाम पे ये इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो समय के साथ साथ हमें कई सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो नई नई चैलेंजेस, नई नई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। तो फिर हम अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें थोड़ा चेंज करते हैं, फिर टाइम के साथ उसे अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल यही प्रोसेस ब्रिटिशर्स ने भी किया। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिससे वो कंपनी को, स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के फंक्शंस को, स्पेशली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकग्नाइज़ किया था और उस पर थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश की थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, जिसको अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि भाई आप कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री रिलेटेड मैटर्स को आप हमें रिपोर्ट करेंगे। ये तो थी इसके पिट्स इंडिया एक्ट के बैकग्राउंड की बात, की मतलब कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और क्या इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड क्या था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मकसद था धीरे धीरे कि अब हम कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। तो कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कंपनी के जो फंक्शंस होते हैं, स्पेशली कंपनी तो कमर्शियल पर्पस से आई थी, वो कमर्शियल फंक्शंस कर रही थी। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट में उनके पॉलिटिकल फंक्शंस को भी रिकग्नाइज़ कर दिया था। तो अब उन्होंने सोचा कि कैसे इसके पॉलिटिकल फंक्शंस को कमर्शियल फंक्शन, मतलब अब पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को आप कैसे समझ सकते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन मीन्स उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और उसके सिविल रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड फंक्शंस, ये सारे आते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस में, पॉलिटिकल अफेयर्स में। और रेवेन्यू अफेयर्स या कमर्शियल फंक्शंस में आप उनके ट्रेड को ले सकते हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट, जो पिट्स इंडिया एक्ट का जो पहला फीचर है, उसमें सबसे पहला काम उन्होंने किया कि उसकी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया, मतलब दोनों को एक तरह से सेपरेट बना दिया। मतलब चीज़ों को और अच्छे तरीके से उन्होंने उनको चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए उन्होंने उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, ताकि उस चीज़ को और बेहतर तरीके से वो गवर्न कर सकें, समझ सकें। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि अब तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल बॉडीज़ को, कमर्शियल फंक्शंस को देखा करते थे,
वो बॉडी तो थी ही, उनको अलाउ भी था कि आप कमर्शियल फंक्शंस रिलेटेड कमर्शियल अफेयर्स को आप देखें, समझें और उसे रिपोर्ट करें। लेकिन इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक नई बॉडी को क्रिएट किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी को क्रिएट किया गया, जिस बॉडी के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि कंपनी के जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो इस बॉडी के द्वारा हैंडल किए जाएं। और इसका जो तीसरा फीचर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, कि अब कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो नई बॉडी क्रिएट की गई थी कंपनी के लिए, जो कि अब एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में ये था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इन्होंने कंपनी के जितने भी रेवेन्यू, मिलिट्री, सिविल रिलेटेड मैटर्स थे उनको ऑपरेट करना शुरू किया। इसके पहले वाले रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कमर्शियल फंक्शन मतलब इकोनॉमिक रेवेन्यू से रिलेटेड फंक्शंस को जो डील किया करते थे, ट्रेड से रिलेटेड फंक्शंस को जो डील किया करते थे, उन्हें केवल रिपोर्ट करना था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में जो नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब ये उनको एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को चला रहे हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कंपनी का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया इस एक्ट के तहत। तो ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। लेकिन तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि इसकी सिग्निफिकेंस को हम 2 पॉइंट में और समझ सकते हैं। पहला ये कि इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कंपनी के अंडर में टेरिटरीज़ थी, जो उनके कंट्रोल में जो टेरिटरीज़ थी, उनको ब्रिटिश पोजेशन कह करके संबोधित किया, या उसको पहली बार उन्होंने क्लेम किया कि ये ब्रिटिश पोजेशन है। ब्रिटिश पोजेशन कहने का मतलब ये है कि ये उनकी अपनी संपत्ति है या इन पर उनका अधिकार है। मतलब इंडिया में जो एरियाज़, जो टेरिटरीज़, जो भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने देश में ये कहा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कि वो हमारे पोजेशन से, मतलब उन पर हमारा अधिकार है। तो ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आने वाली टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजेशंस कहा था। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो भी इसके फैक्टर्स थे, स्पेशली जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि जो कंपनी है उसका कंट्रोल धीरे धीरे उनके हाथों में आ जाए, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इस एक्ट का सिग्निफिकेंस ये रहा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे सुप्रीम कंट्रोल हासिल कर लिया था। सुप्रीम कंट्रोल कहने का मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वही करेगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी, या एक तरह से पूरा डोमिनेंस जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आगे जो अपकमिंग एक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो, कोई आपके सजेशंस हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उनको अपनी पाइपलाइन में ज़रूर ऐड करेंगे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।